अब आवाज आ रही है क्या? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तो सब लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं और 5 मिनट के बाद ये स्टार्ट करूंगा। सुबह का नमस्कार। राहुल कुछ पूछ रहे हैं? राहुल। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर गुड मॉर्निंग नहीं, बोल आप रहे नहीं थे। पूछ रहे, कोई और राहुल है क्या? चलिए स्टार्ट कर देता हूँ फिर। तो लग रहा है कि 10-15 मिनट खाली वेट करने में ही लग जाएगा। हेलो सर जी। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ फिर। ज्वाइन तो होते ही रहेंगे सब लोग। देखिए, रिलेशन शुरू कर रहा हूँ। पहले कल बताया था आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्लियर होगा सब लोगों को।
कार्टेशियन प्रोडक्ट कल बताया था, सुन पा रहे हैं सब लोग? सर। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था कल। रिलेशन करा रहा हूँ आज, रिलेशन और फंक्शन। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे मैंने कल बताया था कि अगर सपोज मान लीजिए सेट ए है, इसके पास 1 2 है और बी के पास 3 4 है सपोज, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, क्या निकल के आएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4। ये तो सेट हो गए, क्रॉस बी क्या है? सेट है। इसका जो सबसेट होता है इसके सबसेट बनेंगे, वही होता है हमारा, क्या होता है? रिलेशन। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो होता है उसी को क्या बोला जाता है? रिलेशन। ठीक है, कल बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी का जो सबसेट बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? रिलेशन। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स ए क्रॉस बी इज रिलेशन। इसके कितने सबसेट बनेंगे? ए क्रॉस बी के 2 टू द पावर 4 यानी 16 बनेंगे। उसी का कोई ना कोई पार्ट होगा, क्या होगा? रिलेशन। सर स्टार्ट कर देगा पढ़ाने से जल्दी। हाँ यस, बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर जल्दी स्टार्ट कर दिया आज आपने। हाँ तो स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि देखिए क्लासेस कम है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ऐसे में। ऐसे ठीक में है तो सर, पूरा कोई होना दिक्कत है, नहीं है। ठीक है एडमिट तो सर। होते रहेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया था, उसी का सबसेट होता है हमारा रिलेशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्टिव, दूसरा है सिमेट्री, तीसरा है ट्रांजिटिव। एडमिट करते करते ही लग रहा है कि 1 घंटा हो जाएगा फिर ऐसे में। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को अच्छे से समझिए। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, एक 2 सेट होता था उसका, एक क्रॉस बी करके हम लोग क्या निकालते थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी का सबसेट होता है रिलेशन। बट यहाँ पे रिलेशन जब भी पूछेगा क्वेश्चन, वो एक सेट पे दिया रहेगा। मान लीजिए सेट कोई एक ए है, सेट ए है, तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? क्रॉस ए बनेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए क्रॉस ए। उसी का सबसेट होगा रिलेशन। 3 टाइप का रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जो पढ़ना है आप लोग को, होते तो बहुत सारे हैं, बट जो पढ़ना है आपको वो 3 है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहा जाता है? फॉर ऑल। इसको क्या रीड करते हैं? फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सेट के जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है सबके सब ए कॉमा ए करके किसमें बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन में। तब वो रिलेशन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव पहचानना सबसे आसान होता है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो अपने साथ ऑर्डर पेयर बनाता हुआ किसमें बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन में।
सिमेट्रिक में इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यहाँ तो सबकी बात होती है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब अपने साथ ऑर्डर पेयर बनाता हुआ किसमें जाना चाहिए, रिलेशन में। तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। बट सिमेट्रिक में क्या, इफ अगर ऐसा है तब इसको चेक कीजिए, अगर ऐसा है तो इसको चेक कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी तो क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा वो क्या हो रहा है, फिर भी एक बार समझ लीजिए थोड़ा बहुत। फिर क्या है कि इफ ट्रांजिटिव में इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, जब ये हो तब इसके पास जाना है। रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल है, कोई भी सेट है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके सब ऑर्डर पेयर बनाता हुआ कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट के रिलेशन के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, सर रिफ्लेक्सिव। सर ये सबसेट सी है। हाँ, रिफ्लेक्सिव। देखिए क्वेश्चन पे कराता हूँ। सपोज मैंने मान लिया कि सेट ए है, इसके अंदर 1 2 एलिमेंट है, 1 2 3, और मैं रिलेशन बना दे रहा हूँ R1। सपोज R1 है, R2 है, R3 है, देखिए सपोज R1 है, एक सेट लेता हूँ पहले, R1 सेट लिया मैं सपोज ए, और रिलेशन बना दे रहा हूँ, सपोज मैंने 1 1 2 2 3 3 1 2 ये बना दिया हमने। फिर R2 लिया सपोज 1 1 2 2 2 1। अब देखिए इसको पहचानना कैसे है, पहले एक दो क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ। R1 है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन कैसे बना होगा, सेट दिया हुआ ए, एक क्रॉस ए जब निकाले होंगे उसका सबसेट बनेगा ये रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव है सर। एक क्रॉस ए जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, पहले बताया था दो सेट थे, अब इसमें जो भी क्वेश्चन करेंगे जो सिंगल सेट दिया रहेगा वो खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा, उसका जो सबसेट होगा वही रिलेशन में पूछेगा आपसे। ठीक है, वो पूछेगा कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, स्टार से। तो सबसे पहले देखिए पहला क्या कंडीशन है रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए बोला गया है कि सेट के अंदर जो भी सेट है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब अपने साथ ऑर्डर पेयर बनाता हुआ रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहाँ पे देखिए सेट के पास कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, इसका मतलब इसके थ्रू 1 1 2 2 3 3 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। 1 1 2 2 3 3 है, इसके अलावा कोई और है उसे मतलब नहीं है, लेकिन जिसको चेक करना है उसको देखना है सिर्फ 1 1 2 2 3 3। रिफ्लेक्सिव के लिए सबके सब अपने साथ ऑर्डर पेयर बनाना अवेलेबल होना चाहिए, इसके अलावा कोई और है उसको नहीं देखना है। ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी ढंग से R2, अगर R2 को चेक करना है तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। 1 1 2 2 1 1 2 2 तो है बट 3 3 नहीं है, इसीलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब अपने साथ ऑर्डर पेयर बनाता हुआ कहाँ बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन के अंदर, तभी वो रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। यहाँ तक क्लियर है? सर एक बार R2 समझाइएगा फिर से। हाँ अभी देखिए पहले ये क्लियर हो गया। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए सिंपल है, कोई भी सेट अगर गिवन है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब अपने ऑर्डर पेयर अपने साथ, अगर कोई एलिमेंट ए है तो अपने साथ ए मतलब जो सेम सेम अपने साथ ऑर्डर पेयर बनाता हुआ रहेगा, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या होगा,
फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होगा सर। हाँ रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने सेट क्या दिया है, ए दिया है, ए के अंदर 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला गया है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है इसके साथ कौन कौन सा है, 1 है 2 है 3 3, सॉरी 1 है 2 है 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तीनों अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। अगर कोई भी एक मिस हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबकी बात होती है। कोई भी एक मिस हो जाएगा, जैसे R2 में है, R2 में 1 1 तो है, 2 2 भी तो है, बट 3 3 नहीं है, इसीलिए ये R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, क्योंकि लिखना है 3 बिलोंग्स टू A बट 3 3 doesn't belongs to R2. So given relation is not रिफ्लेक्सिव। reflexive. ठीक है यहाँ तक। यस सर। सर। अच्छा क्लियर हो गया क्या, सब लोगों को समझ में आ रहा रिफ्लेक्सिव? यस सर। Yes, sir. सिंपल है, Second, रिफ्लेक्सिव करना सर सबसे आसान है। सेट के अंदर जितने एलिमेंट है सब अपने साथ ऑर्डर पेयर बनाता हुआ अवेलेबल होना चाहिए, उसके अलावा उसके पास कोई और है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसको आपको देखना है सिर्फ उसको देखिए और अपना डिसीजन दे दीजिए। R1 में हमें रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा था, तो रिलेशन में सिर्फ 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, है 1 1 2 2 3 3 है, तीनों है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव है। ये होता चाहे नहीं होता उससे मतलब नहीं है। सर सेकंड वाला नहीं आया समझ में। हाँ सूरज बोलिए। सर जो ये नहीं था रिफ्लेक्सिव के बाद जो सिमेट्रिक है वो नहीं आया समझ में। उसके पास भी आएंगे, सिमेट्रिक पास, पहले तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या है, इफ अगर ऐसा है जैसे ए बी है तो इसको उलट दीजिए। फर्स्ट प्लेस पे कौन है, ए है, बाद में बी है, ए और बी, यहाँ पे कोई दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, सिर्फ आपको रिप्लेस कर देना प्लेस। ए बी है तो उलट दूंगा तो बी ए हो जाएगा, बी अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 1 है, उल्टा करेंगे तो भी 1 1 होगा, ठीक है। 2 2 उल्टा करेंगे तो भी 2 2, क्योंकि ये सेट है, सेट के अंदर एक ही बार लिखा जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि 1 1 है फिर से लिखेगा 1 1, 1 1 है उसका उल्टा करूंगा तो भी 1 1 ही दिखेगा, इसीलिए है। 2 2 2 2 का उल्टा करूंगा तो भी वही रहेगा, 3 3 3 3 का उल्टा करूंगा तो भी दिखेगा। बट यहाँ पे 1 2 है, 1 2 है तो हमें अगर ऐसा है, बोला गया है कि अगर ऐसा है तो अब इसको चेक कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू R1 बट 2 1 बिलोंग्स टू doesn't belongs to R1। 1 2 बिलोंग कर रहा है R1 में, बट हमें 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, जो कि 2 1 है नहीं, इसीलिए ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं होगा, सॉरी सिमेट्रिक बता रहा हूँ, मैट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। हाँ अंकुर बोलिए, समझ में आ रहा है? यस सर। उसी समझ Yes, में। sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी ढंग से बताइए कि इसमें R2 में R2 सिमेट्रिक है कि नहीं? मेरे को तो नहीं लग रहा सर। No, sir. No. बोलिए। नो सर। नो सर। लग तो नहीं रहा सर। नहीं है, क्यों नहीं है बताइए। ठीक है, 1 1 का उल्टा 1 2 नहीं है इसमें। सर इसमें 2 1 है लेकिन 1 2 नहीं है। इसीलिए नहीं है। कंडीशन क्या देंगे, मतलब 2 1 बिलोंग्स टू R2 बट 1 2 doesn't belongs to R2, so the given relation R2 is not symmetric। ठीक है, अच्छा चलिए इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, R1 R2 अगला बना देता हूँ, इसको R3, इसको बना देता हूँ R4, और मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। आप बताइए तो सिमेट्रिक है कि नहीं? सर दोनों सिमेट्रिक है, दोनों रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए 1 1 है तो 1 1 है, सिमेट्रिक दोनों है। ठीक है, उल्टा करूँ, ठीक है, 3 3 है तो उल्टा करूँ तो भी सिमेट्रिक है। इसी ढंग से ये भी है। प्लेस चेंज करने के बाद वो सेम दिखे तो सिमेट्रिक है, अगर नहीं दिखे तो कोई भी एक
फेल हो जाएगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है अंकुर? समझ तो आ रहा है सर। ठीक है, तो सिमेट्रिक समझ में आ गया। हाँ जी सर। चलिए sir. ट्रांजिटिव बताइए। अब चेंज कर देता हूँ। चलिए R1 R2 पे पहले चलते हैं, उसके बाद बताइए। तो ट्रांजिटिव के लिए पहले देखिए, समझ लीजिए अच्छे से। बोला गया है कि AC बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। यहाँ से लेके यहाँ तक पहले अवेलेबल होना चाहिए, तब वहां पे चेक करेंगे AC को। अगर यहीं पे फेल हो जाएगा तो चेक नहीं करना है। जैसे सिमेट्रिक में बताया कि अगर ऐसा होगा तब इसके पास जाना है, अगर ऐसा होगा तब इसके पास जाना, अगर ऐसा हो ही ना तो इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही क्या बात आप लोग को? यस सर। तो सर इसका मतलब तो होगा ही नहीं ट्रांजिटिव। उसी ढंग से यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए। पहले यहाँ से लेके अगर यहाँ तक है तब इसको अवेलेबल होना पड़ेगा ट्रांजिटिव होने के लिए। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधे ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव एक ही केस में नहीं होगा, कब सर? सेवरल। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप अवेलेबल हैं तो इसको चेक करना है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। एक कंट्रापोजिटिव टाइप से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कहने का मतलब है, एक और ले लेता हूँ। सपोज देखिए, R3 ले लिया हमने 5, R4 ले लिया 1 2। सबसे पहले बताइए R3 के बारे में बताइए, R3 के बारे में बताइए। R3 तो एक अलग हो गया ना, सबसेट हो गया। बताइए तो R3 आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? R3 होगा सर। सर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिलैक्स क्या हो गया ऐसे? सर मैं बच्चों को देख रहा हूँ ना सर, बता नहीं पा रहे क्या बोल रहे। अच्छा, बताइए R3 के पास सिर्फ 5 है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है सर। सर है क्या सर? 5 के बारे में आपने ऐसा कुछ बताया तो नहीं, बता दो आप ही। हाँ बताइए। ये भी तो 5 भी तो रिलेशन में आएगा ना। रिलेशन किसको बोला जाता है? सेट जो लिया हमने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे उसका सबसेट में तो 5 आता ही आता है। अच्छा, इस टाइप का बन सकता है रिलेशन। अब ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव है? नहीं है सर। बताइए यस, बताइए यस। यस है सर। लग तो रहा है सर, 5 तो सब कुछ होता होगा। ठीक है, कर लो टाइम वेस्ट। श्वेता गुप्ता, कोई दिक्कत है क्या आपको? सर वो कह रही है कि उसको 12th में पढ़ लिया है इसने, ये सब ब्लॉक 1 करा दो। अच्छा, नहीं देखिए, हाँ। आप बोलिएगा जैसे जैसे कराने के लिए तो मैं करा दूंगा, लेकिन फायदा नहीं है हाँ ना। सर, मेजोरिटी वाली बात है ना, एक बच्चे के कहने से क्या होता बात यही है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं एक यूनिट ही पढ़ाया हूँ तो 1 यूनिट आपको अच्छे से आना चाहिए। है। सही बात है। सर मैसेज बंद कर दीजिए ना सर, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, बताइए। मैसेज बंद कर दीजिए तो सर। R3 मैं चाहता हूँ कम से कम देखिए, रिलेशन फंक्शन जो बता दूंगा कम से कम आपको वो सब पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा। सही बात सर, बताओ पढ़ाओ सर। पढ़ लिया है तो अच्छा है, रिवीजन कर लो श्वेता। सर अगर ज्यादा उसको प्रॉब्लम हुई तो अच्छा श्वेता बताइए, तो R3 कहाँ है? श्वेता तो पता नहीं चल रहा उनका। श्वेता पढ़ाई है। श्वेता
अब बोलने रहिए, बताइए श्वेता, अंडरग्राउंड है सर अभी ये। गई टाटा बाय बाय। Shweta, your mic is off. थोड़ा सा आप पढ़ाओ, बच्चे हैं। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला, आप बता नहीं पा रही श्वेता। अच्छा ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। R3 देखिए, R3 में रिफ्लेक्सिव होने के लिए सिंपल है, फॉर ऑल A belongs to A belongs to R होना चाहिए। इसके पास कोई भी नहीं, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसी ढंग से R4 1 2 है, इसके पास रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 कोई भी अवेलेबल नहीं, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव हो, सॉरी ये सिमेट्रिक होगा क्या? R3, पहले R3 R4 पे आ रहा हूँ, पहले इसको क्लियर कीजिए। R3 सिमेट्रिक, ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक है क्या? नो सर, सिमेट्रिक नहीं सर। नहीं है सर। बताइए कैसे है? R4 में तो सर 2 1 भी चाहिए होता। हाँ, R4 में और एक्चुअली क्या है, देखिए हमने ये बोला कि अगर ऐसा होगा, ऐसा होने के बाद अगर ये अवेलेबल नहीं है तभी आपको कट करना है, अदरवाइज ठीक करना। ठीक करने का मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। आता है तो पता रहे, नहीं बताए। सर छोड़ दो, ये चलता रहेगा चैट्स में, आप चैट्स पढ़ना छोड़ दो, पढ़ाओ सर आप। देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर ऐसा है तब इसको चेक करना है। ये दोनों में अच्छे से समझिए, इसमें तो सिंपल है कि सबके सब होगा तभी होगा। रिफ्लेक्सिव तो सबको आता है, अच्छे सब चेक कर लेते हैं। बट सिमेट्रिक के लिए कि कट कब करना है, कब बताना है कि सिमेट्रिक नहीं होगा। एक केस में नहीं होगा, तब जब ये होगा और ये नहीं होगा तब आपको कट करना है, अदरवाइज ठीक करना, मतलब सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पाई है, ऐसा तो है ही नहीं, इसीलिए सिमेट्रिक हो जाएगा। सर R3 का एक बार दोबारा बताना प्लीज। R3 में देखिए सिमेट्रिक होगा कि नहीं। हमने बोला सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि कट एक ही बार करना। कट करने का मतलब रिफ्लेक्स सिमेट्रिक कब नहीं होगा, जब उसके पास ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, तभी आपको कट करना, अदरवाइज ठीक करना। ठीक करने का मतलब सिमेट्रिक होगा। अगर आपका रिलेशन में ऐसा मिलता है और ऐसा नहीं मिलता है तो आपको कट करना है, अदरवाइज ठीक करना है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का नहीं मिल रहा है ना आपको, इसमें तो पाई कहने का मतलब कुछ भी नहीं, इस टाइप का नहीं दिख रहा है। इस टाइप का नहीं दिख रहा तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, इसीलिए सिमेट्रिक हो गया, है ना? समझ में आ रहा है? सर एक बार ट्रांजिटिव का भी एग्जांपल दे दो। हाँ हाँ सीता बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? एक बार ट्रांजिटिव का भी एक और एग्जांपल दे दो। ट्रांजिटिव का? यस सर। हाँ ट्रांजिटिव के पास आएंगे, अभी तो मैं सिमेट्रिक बता रहा हूँ। सिमेट्रिक क्लियर है? यस सर। बताइए तो सिमेट्रिक है क्या ये वाला R3? यस सर। यस सर है, सिमेट्रिक है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा Yes, नहीं sir, मिल clear रहा है। है तो आपको कट करना है, अदरवाइज ठीक करना। सेम थिंग यहाँ से ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए वही खेल खेलना है कि अगर ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप पहुंच पाते हैं तब इसको चेक करना है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आप पहुंच जाते हैं और ये नहीं मिलता है तो आपको कट करना है, अदरवाइज हमेशा ठीक करना है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप पहुंच जाते हैं और ये चीज आपको नहीं मिलता है तब आपको कट करना है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन अगर बनता है तो आपको ठीक करना है। क्लियर है? यस सर। हाँ तो बताइए तो पहले वाले में, नहीं तो R3 बताइए, पहले R3 फाइल है क्या, ये ट्रांजिटिव है? नो सर, ट्रांजिटिव नहीं है सर। है सर। है सर। है क्यों? क्योंकि आपको ये मिला ही नहीं। अगर ये मिल जाता तब इसको चेक करते, यहाँ तो मिला ही नहीं, इसीलिए ट्रांजिटिव होगा। R4 होगा क्या ट्रांजिटिव?
हाँ सारे सर के ऊपर से नहीं होगा सर। नहीं होगा सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए। अभी हमने बोला कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाते हैं और ये नहीं मिलता है तभी आपको कट करना है, अदरवाइज ठीक करना है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ पहुंच पा रहे हैं बताइए। 1 2 एक ये सब तो ये तो है ट्रांजिटिव। तो आपको 2 कुछ समथिंग दिखना चाहिए ना। ए बी है तो सेकंड प्लेस वाला पहले वाला। हाँ फॉलो है ना सर। ओके। भाई माइक बंद कर अपना। हाँ तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। सर ट्रांजिटिव एक बार सर दोबारा बता दो। सिमेट्रिक नहीं होगा। सर ट्रांजिटिव दोबारा समझा दो एक बार। हाँ ये दोनों में देखिए काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को। एक बार अच्छे से समझिए। देखिए सिमेट्रिक को कट कब करना है, सर को एक्सप्लेन करना ही नहीं आता अच्छा से। सर आपको मैसेज बंद करने आते हैं सर? मैसेज ऑफ करने आते हैं? हाँ ये देखिए सर कर दो फिर। हाँ सिमेट्रिक एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव तो सबको समझ में आ गया अच्छे से। जी सर आ गया। ये सर आ गए। ठीक है। यस सर आ गया। अच्छा सिमेट्रिक को देखिए। सिमेट्रिक के लिए बोला है कि